साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। खोज खबर लाइव इंस्पिरेशनल वीडियो सीरीज के तहत आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा है जिन्हें हड्डियों की ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें मामूली से झटके में भी उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। 27 साल की उम्र होते होते 50 से ज़्यादा बार उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया। आज उनकी उम्र 29 साल है। व्हील चेयर ही उनका जीवन है। 10 में से सिर्फ एक उंगली काम करती है। उसके बावजूद उनकी उपलब्धियां बेशुमार हैं। इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर साई कौस्तुभ दासगुप्ता। साई कौस्तुभ हैप्पीनेस कोच हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, कंपोजर हैं, गायक हैं। क्या नहीं है वो। देश ही नहीं दुनिया भर में हैप्पीनेस कोच के रूप में उनकी पहचान है। कई सारे अवार्ड्स पा चुके हैं और अभी भी वो इतने ज़्यादा सक्रिय हैं जैसे हम और आप नहीं हो सकते। अगर आप किसी परेशानी में हैं, खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सारे गम भूल जाएंगे और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। व्हील चेयर ही उनका जीवन था। दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। असाधारण रिसर्च कर दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी दी, सापेक्षता और बिग बैंग थ्योरी को समझाया और महानतम वैज्ञानिकों में शुमार हुए। और ये हैं डॉक्टर साई कौस्तुभ दासगुप्ता। इनका संघर्ष भी स्टीफन हॉकिंस जैसा ही है। इनके शरीर का 90% हिस्सा काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ही इनका जीवन है। इसके बावजूद साई कौस्तुभ दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। लिम्का, इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। खूब सारे सम्मान मिले हैं। देश में 130 से ज़्यादा ऑनलाइन और लाइव हैप्पीनेस सेमिनार ले चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल और कई सारे देशों के लोगों को वेबिनार्स के माध्यम से खुश रहने और जिंदगी जीने की कला सिखा चुके हैं। गायक और कंपोजर हैं। इनकी लिखी किताब माई लाइफ माई लव माई डियर स्वामी 9 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। इनकी सिर्फ एक उंगली काम करती है। इसके बावजूद ये हमारी आपकी ही तरह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। गूगल इनकी कहानियों से भरा पड़ा है। वो कहते हैं, मुझे ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे मेरा जीवन शुरू हुआ था गम से, लेकिन आज मैं खुशियां बांटने के लिए मशहूर हूँ। आइए सुने साई कौस्तुभ दासगुप्ता के संघर्ष और जीवन सफर को उनके ही शब्दों में। मैं जब 3.5 महीने का था तब मम्मी ने मुझे दादी की गोद में बैठाने के समय चट की हल्की सी आवाज़ सुनी। मैं बहुत जोर से रोने लगा। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि मेरे कंधे की हड्डी टूट गई है। 1 साल का होते होते 3 बार हड्डी टूट चुकी थी। मुझे बचपन में डांस करने का शौक था। दूसरे बच्चों की देखा देखी डांस करता, लेकिन अक्सर किसी न किसी टूट फूट के साथ अस्पताल पहुंच जाता। 5 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप डांस मत करो। माँ ने भी मुझे डांस करने से मना कर दिया। छोटा था इसलिए उस वक्त समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, लेकिन मेरे माता पिता जान चुके थे कि मुझे समस्या क्या है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक रेयर बोन डिजीज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। इस बीमारी में हल्की सी चोट से भी हड्डी टूट जाती है। जैसे सोते हुए बच्चे के पैर पालने से टकराएं तो भी हड्डी टूट सकती है। पहली बार मेरे पेरेंट्स ने सुना तो वो भी घबरा गए, लेकिन मुझे इसी बीमारी के साथ जीना था। इस बीमारी की वजह से मेरे शरीर में हड्डियों के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। बीमारी के कारण मेरा शारीरिक विकास रुक गया।
स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग दिखाई देता था। प्लेग्राउंड तो जाता था, लेकिन उन बच्चों की तरह फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेल पाता था। मेरे बेहतर इलाज के लिए मेरा परिवार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आंध्र प्रदेश शिफ्ट कर गया, लेकिन यहाँ हमारी परेशानियाँ बढ़ गई। मैं पढ़ाई में अच्छा था। 7वीं क्लास में फर्स्ट आया तो एक दोस्त ने बधाई देने के लिए मुझसे जैसे ही हाथ मिलाया, एक और फ्रैक्चर हो गया। दोस्त डर गया। मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर साल 2001 में एक दिन बाथरूम में गिर गया, जिससे मेरे दोनों पैरों की हड्डी ऐसी फ्रैक्चर हुई कि वक्त के साथ व्हीलचेयर मेरा दोस्त बन गया। लेकिन साल 2009 में मुझे एक और झटका लगा। व्हीलचेयर पर मेरा शरीर अकड़ गया। पता चला कि अब व्हीलचेयर पर भी बैठने के लायक नहीं हूँ। मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था और हड्डियाँ जहाँ तहाँ मन मर्जी से जुड़ गई थी। ये एक और सिंड्रोम था। मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। बेड पर ही पड़ा रहता। हंसते हंसाते रहने वाला कौस्तुभ चुप हो गया। मैं 6 साल डिप्रेशन में रहा। 27 साल की उम्र होते होते 50 से ज़्यादा बार हड्डियाँ टूट गई। अभी मेरी उम्र 29 साल है। हड्डियाँ टूटने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मैंने गिनना बंद कर दिया। मैं खुद नहीं जानता कि मेरी कौन सी हड्डी कब टूट जाएगी। मेरा पूरा शरीर टूट गया, लेकिन इस बीमारी को पता नहीं था कि साई कौस्तुभ टूटने वालों में से नहीं है। मेरा शरीर सिर्फ 90% काम करता है, तो क्या मैं दिव्यांग हूँ? हम सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। मैं व्हील चेयर पर हूँ, इसलिए मेरी कमियां नजर आ रही हैं, पर आपकी नहीं। मुझे लगता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरी सिर्फ एक उंगली काम करती है। उसके बावजूद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और ग्राफिक डिजाइन बनाकर मैंने विश्व में एक नई पहचान बनाई। मैंने संगीत में शिक्षा प्राप्त की और बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने गाना गाया। मेरा परिवार हर वक्त मुझ में सकारात्मक सोच का संचार करता रहा। वर्ष 2009 में जब मेरा शरीर चलना बंद हो गया, तो समाज के कुछ अल्प बुद्धि वाले मेरी अपंगता का मजाक बनाने लगे। तब मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर मैंने व्हील चेयर को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया और व्हील चेयर वॉरियर बनकर लोगों के बीच आ गया। हर कोई तेज भागती जिंदगी से कदम मिलाकर चलना चाहता है, पर शायद इसी भाग दौड़ के दौरान लोग छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके हंसना भूल जाते हैं। उन खुशियों से पहचान करवाने के लिए मैं भारत का पहला दिव्यांग हैप्पीनेस कोच बना। मेरा प्रोजेक्ट हैप्पीनेस अनलिमिटेड का ये मानना है कि अगर वास्तव में आपको सफलता चाहिए तो अपनी सभी खराब परिस्थितियों को नए अवसरों में बदल दें। हर इंसान को खुश रहने और सपना देखने का पूरा हक है, और अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से नहीं रोक सकती। आपकी सफलता का मंत्र क्या है? इस पर साई कौस्तुभ कहते हैं, सफलता का मेरा मंत्र बहुत सिंपल है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसके हर पल को पूरी तरह आनंद के साथ जियो। खुद को प्रेरित करो। आप जैसे हैं उसे उसी रूप में स्वीकार करें। सिर्फ एक उंगली और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के भरोसे जीवन जी रहे साई कौस्तुभ की जिंदगी का दूसरा पहलू अब भी इतना दर्दनाक है कि शरीर पर मच्छर बैठ जाए तो वो खुद उसे भगा नहीं सकते, प्यास लगे तो खुद से पानी नहीं पी सकते, लेकिन इसके बावजूद वो हर पल खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने के लिए प्रेरित करते हैं। खोज खबर लाइव डॉक्टर साई कौस्तुभ की इस जीवटता को सलाम करता है और दुआ करता है कि आप दुनिया भर के लोगों में इसी तरह सकारात्मक सोच का संचार करते रहें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियोज प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।